नमस्कार दोस्तों, मैं श्लोक कुमार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है कक्षा 10वीं की जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बुक से भारती भवन से लिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर हम आपको 34 से बताने जा रहे हैं, जो कि ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। दोस्तों, एक्सरसाइज भी आपका जो है 2A है। मेरे पास क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा का रूट अंडर, और शो करना है क्या, लाना है 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, और इसी के बराबर में लाना है सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये रूट में है और इधर जो भी हमको प्रूफ करना है ये रूट में आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या कि सबसे पहले आपको रूट को हटाना है, और उस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। तो परमीकरण करेंगे तो देखें कि हर का परमीकरण करें या अंश का परमीकरण करें, यही तो हमको देखना है ना कि अंश का करें या हर का करें, है ना। तो देखिए आप कि यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, लेकिन यहाँ लाना क्या है, तो 1 प्लस साइन थीटा बाई में कोस थीटा, मतलब 1 प्लस साइन थीटा एक यहाँ पर इंटू में और होता, तब रूट ओवर से 1 प्लस साइन थीटा आपका बाहर चला आता और नीचे को जो होगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन ये तरीका हम लोग अपनाकर इसको बनाने के लिए सीख सकते हैं, है ना। इसे आप क्या करें, घर में प्रैक्टिस करें, जरूर आपको समझ में आएगा। एक बात और दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों, मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा बाई में 1 माइनस साइन थीटा, ये हम लोग LHS से चल रहे हैं, है ना। 1 प्लस साइन थीटा बाई में 1 माइनस साइन थीटा, जो कि हम लोग LHS से चले हैं, है ना। तो यहां पर आपको हम अभी बताया कि इसे क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। तो जब हम लोग इसे परमीकरण करेंगे, तो अंश के करेंगे कि ये हर के करेंगे, जो प्रूफ करना होता है उसी में आपको छुपा हुआ होता है ना। तो प्रूफ में देखिए यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर एक और प्लस में लाना पड़ेगा, यही चीज था ना। आपको रूट में से एक चीज बाहर आएगा, और ये आएगा कब, जब आप परमीकरण करोगे। ये आएगा कब, जब आप इसे परमीकरण करोगे, है ना। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये आपने क्या किया, अंश का परमीकरण किया कि हर का परमीकरण किया, तो आपका जवाब होगा कि हमने इसे हर का परमीकरण किया, है ना। अब आप देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और आपको हम बताए हैं कि यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, फिर से आपको हम फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात एक बात आपको याद होगा कि यहाँ देखिए सेम चीज, सिर्फ साइन का अंतर है, एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से हम लोग करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहां से हम लोग
फॉर्मूला तो जानते हैं ना, फॉर्मूला जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा। यहां हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए आपको स्क्वायर से ये दो है ना अंदर में, तो वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता है कि वर्गमूल में क्या होता है कि एक ही जाति के यदि दो हो तो एक बाहर निकलता है। इसका मतलब क्या कि 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा, और ये एक चीज आपको लाना था, ये आपका हो गया प्रूव्ड, है ना। अब आपको करना क्या है कि देखिए सेम चीज है, प्लस का साइन ही है लेकिन ये सेपरेट किया हुआ है, तो हम लोग भी इसे क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं। 1 बाय कोस थीटा प्लस का साइन दिया साइन थीटा बाय में कॉस थीटा, है ना। तो 1 बाय कोस हम लोग तो फॉर्मूला पढ़े हैं ना कि 1 बाय कॉस क्या होता है, तो सेक होता है, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा, है ना। यदि आप यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला लिख दीजिए 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू में सेक थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू में टैन थीटा। ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया दोस्तों, है ना। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 था। थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू में लाना है 1 प्लस सेक थीटा बाय में लाना है सेक थीटा, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो प्रूफ करना होता है उसी में छुपा हुआ होता है। देखिए आपको क्या लाना, 1 प्लस सेक थीटा, और प्लस में लाना है। प्लस में लाने के लिए यहां देखिए ये माइनस में है, और यदि आप LHS से चलते हो, LHS से चलते हैं आप, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। और हम लोग को क्या लाना, सबसे पहले तो प्लस लाना है, तो प्लस लाने के लिए परमेकरण करेंगे, तो अंश का करें या हर का करें, तो हर में देखिए माइनस है, तो इसी से हम क्या करेंगे, सेम चीज लिखेंगे, सिर्फ साइन को चेंज करेंगे, है ना। सेम चीज लिखेंगे, सिर्फ साइन को चेंज करेंगे, तो यहां माइनस है तो यहां प्लस, और यहां फिर से हम देंगे प्लस, तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा, और देखिए आपके पास फॉर्मूला है 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, तो यहां से करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। यहां से साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और यहां से कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, तो साइन स्क्वायर थीटा। यहां लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा आपका एक बार में तो कट गया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। देखिए अब हम लोग को क्या किए, हम लोग ने प्लस में तो ले आया, हम लोग प्लस में ले आए, लेकिन ये चीज प्रूफ नहीं करना है, आपको सेक लाना है। तो इस सेक को लाने के लिए आप जानते हैं कि हम लोग कोस को सेक में बदल सकते हैं,
तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sec थीटा, है ना। तो 1/sec थीटा हम लोग यहां पर लिख देते हैं। तो यहां से 1 + 1/sec थीटा। यदि आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका sec थीटा आ जाएगा, और 1 से भागा देंगे सेक में तो सेक ही बचेगा, और सेक में 1 से गुना करेंगे तो आपका सेक थीटा, और प्लस में क्या है 1। शायद आपको यही चीज लाना है, इसी को अरेंज करके लिख दिया 1 + सेक थीटा बाई में सेक थीटा। यही आपका आरएचएस है, और इसी को आपको प्रूव करना था, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 36 है ना। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है आपके पास 1 - sin थीटा बाई में 1 + sin थीटा, और इक्वल टू में लाना है 1 - sin थीटा बाई में cos थीटा का होल स्क्वायर। इसी के बराबर और भी प्रूफ करना है sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, है ना। सबसे पहले हम लोग तो LHS से चलेंगे, LHS से चलते हैं। LHS से चलेंगे तो 1 - sin थीटा बाई में 1 + sin थीटा है। अब आपको ये देखना है कि लाना क्या है। तो देखिए यहाँ 1 - sin थीटा है बाई में 1 + sin थीटा, है ना। 1 - sin थीटा, लेकिन लाना है 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि आपको परमेकरण करना पड़ेगा, है ना। इसको परमेकरण करना पड़ेगा। तो आप जो है इसे परमेकरण करेंगे तो अंश से करें या हर से करें, सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यही है ना, कि यदि जिस लोग को परमेकरण करने के लिए सही ढंग से आ गया, समझ लीजिए आपका त्रिकोणमिति जो है बहुत इजी हो जाएगा। और दोस्तों इसमें कोई खास बात नहीं है, जो आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है सिर्फ उसी के बारे में आपको सोचना है, सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। और यदि आप इतना करने में सक्षम हो गए तो समझ लीजिए कि आप त्रिकोणमिति सीख गए, है ना। तो देखिए जरा, आपको यहाँ 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ 1 - sin थीटा है, तो हम लोग परमेकरण, जब ऊपर में 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर रहे तो नीचे वाले से परमेकरण होगा, है ना। यदि नीचे में होल स्क्वायर रहता तो ऊपर वाले से परमेकरण होता, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ माइनस है तो यहाँ 1 - sin थीटा बाई में 1 - sin थीटा, है ना। परमेकरण करने का रूल क्या है कि यहाँ माइनस है साइन, 1 + sin थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे 1 - sin थीटा। इसी का जस्ट साइन अपोजिट ले लेना है और ऊपरे नीचे आपको गुना कर देना है, ठीक है। तो यहां से आ गया 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, एक चीज तो आ गया। अब देखिए a + b और a - b आपको बताया है a² माइनस b², है ना। तो यहां से करेंगे तो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, और यहां देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस में sin² थीटा, यहां से आ गया 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया आपका 1 - sin² थीटा cos² थीटा। तो यहां से लिखेंगे 1 - sin² थीटा बराबर में cos² थीटा, है ना। अब देखिए एक चीज आप पढ़े थे कि a² बाई b² रहेगा। यदि आपके पास a² बाई में b² रहेगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a बाई b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से देखिए 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर है और बाई में कोस स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 - sin थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यही एक चीज आपको प्रूव करना था जो कि आपने प्रूव कर दिया, है ना। अब देखिए एक चीज आपको और लाना है, एक चीज और लाना है सेक में और टेन में, है ना। इधर से हम इरेज कर दे रहे हैं।
सेक में और टेन में लाना है। तो फिर से आप यहाँ चलिए 1 माइनस साइन थीटा बाई में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो आपने ले आया है ना। अब देखिए यही चीज को यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन है और आपका अलग अलग किया है, अलग अलग। देखिए 1 बाई कॉस साइन बाई कोस देख लिया है ना। तो 1 बाई कॉस सेक साइन बाई कॉस टेन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना। तो ये चीज तो हम लोग को आ गया ना। चलिए इतना तो हम लोग देख लीजिए। और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर। यही चीज आपको प्रूव करना था है ना। तो यार ये चीज आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्रूफ करना 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहां बटा में है लेकिन यहां सेपरेट किया है। इसका मतलब क्या कि आपको जो बटा वाला है उसको सेपरेट करना होगा, उसे सेपरेट करना होगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस से। एलएचएस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा है और बाई में कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो इसे हम लोग सेपरेट करते हैं। देखिए 3 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए माइनस का साइन है तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा है ना। और कॉस देखिए दोस्तों यहाँ कुछ नहीं तो 1 बाई कोस तो सेक होता है, लेकिन 1 बाई कोस स्क्वायर है तो आपको क्या लिखना है सेक स्क्वायर लिखना है। तो यहां से आप क्या लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन बाई कॉस आपका 10 होता है तो यहां साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर बाई जब कोस स्क्वायर है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लोग लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा। और देखिए आपका जो रिजल्ट लाना है वो 10 में लाना है, सेक में नहीं लाना है। इसलिए इस सेक को आपको 10 में बदलना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। 3 इंटू में है सेक के जगह फॉर्मूला लिख दिया माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा है ना। इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर प्लस का साइन 3 में 10 से तो 3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा है ना। तो जब आप यहां से इतना करिएगा तो यहां से क्या बचेगा आपको 3, और देखिए यहाँ 4 टेन स्क्वायर थीटा जो कि माइनस में है और 3 टेन स्क्वायर थीटा जो कि प्लस में है। तो आप कह सकते हैं कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है। तो जवाब होगा आपका कि 4 बड़ा है और 3 छोटा है। तो 4 जो है वो माइनस में है और 3 आपका प्लस में है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा साइन किसका देना पड़ेगा प्लस वाले का कि माइनस वाले का, प्लस वाले का कि माइनस वाले का। तो जवाब आपका आएगा कि माइनस वाला बड़ा है, इसका मतलब माइनस वाले का साइन आएगा। लेकिन जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो आपको क्या करना है घटाना है, जोड़ना नहीं है। इसका मतलब क्या कि आपको यहां से घटाना है। तो 4 में से 3 जाएगा तब तो 1 बचेगा, 1 हम लोग नहीं भी लिखते हैं। मतलब 4 टेन स्क्वायर थीटा में से 3 टेन स्क्वायर थीटा चला गया तो सिर्फ बच गया टेन स्क्वायर थीटा। और माइनस का साइन इसलिए दिया चूंकि माइनस वाला बड़ा, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 था है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 मेरे पास गिवन है 1 प्लस साइन थीटा बाई में 1 माइनस साइन थीटा प्लस
प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई में 1 प्लस साइन थीटा, और लाना क्या है आपके पास, लाना है 2 सेक थीटा, है ना, 2 सेक थीटा। चलिए आप LHS से चलिए, LHS से चलेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बाई में 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों, नीचे सिर्फ हमको अकेले सेक थीटा लाना है, तो इससे पता चलता है रूट में भी नहीं लाना है, और सिर्फ ऊपर में अंक लाना है, नीचे में नहीं लाना है। और जब ऊपर में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपको लाना हो, इसका मतलब है कि आपको हर से जो है वो परमेकरण करना पड़ेगा, हर से परमेकरण करना पड़ेगा, है ना। देखिए हमको सिर्फ सेक में लाना है और रूट भी नहीं लाना है, इसका मतलब है कि हम लोग हर से परमेकरण करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, और जब आप इसे परमेकरण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस, ठीक है, फिर प्लस का साइन है, फिर आप इसे परमेकरण करें, 1 माइनस साइन थीटा है और नीचे 1 प्लस साइन थीटा है। जब इसे परमेकरण करेंगे तो ये प्लस में है तो ये क्या होगा आपका माइनस, और यहाँ भी क्या आएगा आपका माइनस। देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ हमने प्लस दिया, सेम चीज लिखा लेकिन प्लस दिया, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दिया। हर से हर कोई हम लोग परमेकरण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो अंक लाना रूट में लाना और बटा में नहीं लाना, देखिए एकदम सिंपल ऊपर में लाना है ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, हर का परमेकरण करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां से करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए तो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से करिएगा तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से आप करोगे क्या, इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है ना, कि यहां से जो रूट में है 1 प्लस आपके पास साइन थीटा का होल स्क्वायर, और आपका नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तब कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तब कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो देखिए ये दो चीज है, तो एक तो बाहर, एक ही चीज दो बार है ना, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से इसके लिए रूट खत्म ही आया, नीचे भी स्क्वायर है तो नीचे वाला का भी रूट आपका खत्म कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे समझिए रूट के अंदर एक ही चीज दो रहता है तो एक बाहर, तो ये भी दो है तो एक बाहर, ये भी दो है तो एक बाहर, है ना, रूट से। यहां भी देखिए ये भी वही चीज हो जाएगा, रूट से बाहर चला गया, तो आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो कोस थीटा सेम चीज है, तो कोस थीटा का यदि आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आपका क्या आएगा कोस थीटा आएगा, तो यहां से आप क्या लिखिएगा कोस थीटा, और यहां से 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि आप कॉस से भागा दीजिएगा, कॉस में तो 1 बार में कटेगा, और 1 से 1 प्लस साइन थीटा में गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा ही आएगा, है ना। फिर प्लस का साइन है यहाँ तो प्लस का साइन, फिर कॉस से कॉस में भागा देंगे, कॉस से कॉस में भागा दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, और एक से 1 माइनस साइन से गुना कीजिएगा तो एक से कोई भी अंक में गुना करते हैं तो तत्समक अवयव के अनुसार वही चीज हो जाता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, तो परिवर्तन नहीं होगा, है ना। एक देखिए यहाँ साइन प्लस में यहाँ माइनस में, तो 1 को जब आप जोड़िएगा तो 2 बटा में cos थीटा, और यहाँ गुना में कुछ नहीं तो आपका 1 है, गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो आपको पता है ना कि 1 बाई कॉस होता है सेक थीटा, तो ये आपका RHS ये आपका प्रूव हो गया, है ना। इस ढंग से आप क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है 1 प्लस कॉस थीटा बाई में साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां से हम लोग को लाना है 1 प्लस कॉस थीटा और बाई में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, यही लाना है ना दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग को करना क्या पड़ेगा ना, यहां ध्यान दीजिए, आप एलएचए से चलिए, आप एलएचए से चलिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई में साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना। एक चीज आपको हम बताए हैं कि यदि a बाई बी का होल स्क्वायर रहे तो इसे हम लोग a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहां से हम लोग वही चीज लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब देखिए आपको पास जो रिजल्ट लाना है उस सभी कोस में लाना है, साइन में एक भी रिजल्ट नहीं लाना है। इसका मतलब क्या कि जो साइन मेरे पास है उसे हम लोग को कोस में बदलना पड़ेगा, जो साइन है उसे कोस में बदलना पड़ेगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। अब ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यदि हम इसको 1 का स्क्वायर भी करें तो भी 1 ही आएगा, है ना। तो यहां से 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी हो जाएगा ना दोस्तों। यहां से देखिए एक 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा आपका कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस कोस थीटा बाई में 1 माइनस कोस थीटा, आर एच एस आपका प्रूफ हो गया, है ना। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 39 था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में लाना है टेन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप एलएचए से चलिए, एलएचए से चलिएगा तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। और आपको जो रिजल्ट लाना है यही दोनों को इंटू में लाना है। देखिए कुछ छुपा हुआ चीज होता है जिसे आपको सिर्फ समझना है। आप इसे क्या कर दें कि इसको तोड़ दें, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप जानते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर का थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करेंगे कि देखिए यहां भी साइन दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉमन ले लें तो यहां से बच जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और यहां से आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस का आप जानते हैं 1 बाई कोस का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, तो 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया और इसका फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो आर एच एस आपका प्रूफ हो गया, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 40 था।
क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर है आपके पास कि tan² A प्लस cot² A प्लस 2 इक्वल टू में लाना है क्या, तो इक्वल टू में लाना है sec² A इंटू में cosec² A, है ना। तो इसे आपको करना क्या पड़ेगा ना, इसे आपको LHS से चलिए, आप LHS से चलिएगा तो tan² A प्लस cot² A और प्लस आपके पास 2 है ना। आप इसे तोड़कर भी बना सकते हैं, नहीं तो इसका एक और रूल है, आप एक फॉर्मूला पढ़े थे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में क्या होता है, तो 1, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, है ना। तो यहाँ tan है, यहाँ कोट है, इसका मतलब इस 1 के जगह हम लोग tan थीटा इंटू कोट थीटा पुट कर सकते हैं, है ना। इस 1 के जगह tan थीटा इंटू कोट थीटा हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इस 1 के जगह हम लोग जब tan थीटा इंटू कोट थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से tan² थीटा cot² थीटा और 2, और इस 1 के जगह tan थीटा इंटू में cot थीटा। हम tan और cot ही क्यों पुट किए, क्योंकि यहाँ tan और cot का रिलेशन दिया गया था। अब आप देखिए इसको a मान लीजिए tan को, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b के होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि आपके पास tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, और इस tan को तोड़िएगा तो sin थीटा बाई cos थीटा, और cot को तोड़िएगा तो cos थीटा बाई sin थीटा का होल स्क्वायर। और जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा cos थीटा इंटू में sin थीटा, है ना। cos से जब हम डिवाइड करेंगे तो cos तो कट जाएगा, sin बचेगा, sin से sin में गुना करोगे तो sin² थीटा, फिर प्लस का sin, फिर इसमें जो एलसीएम आया है cos थीटा इंटू sin थीटा में sin से भागा देंगे, और जब sin से भागा देंगे तो sin से sin तो कट जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, तो cos बचेगा। इस cos से इस cos में आपको क्या करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा, तो गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, cos² थीटा आएगा और इसका होल स्क्वायर आएगा, है ना। cos² थीटा का होल स्क्वायर आएगा। और जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो एक चीज तो आपको पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 बाई में cos थीटा इंटू में sin थीटा का होल स्क्वायर, 1 बाई में cos थीटा इंटू sin थीटा का होल स्क्वायर। जब यहां से आप करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, यहां से आ जाएगा cos² थीटा इंटू में sin² थीटा, और cos का 1 बाई cos क्या होता है दोस्तों, तो sec स्क्वायर, 1 बाई sin क्या होता है, तो cosec स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, sec² थीटा इंटू cosec² थीटा, और यही आपको लाना था RHS, आपका प्रूफ हो गया, है ना, RHS आपका प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर है कि sec² थीटा इंटू cosec² थीटा बराबर में लाना है sec² थीटा प्लस cosec² थीटा, है ना दोस्तों, ये चीज आपको लाना है। तो इसे आप कैसे लाओगे, एक बात ध्यान दो, आप RHS से भी चल सकते हो, आराम से आ जाएगा, लेकिन हम लोग LHS से बनाते हैं, है ना, LHS से चलते हैं।
एलएचएस से आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा बाई में कोसेक स्क्वायर थीटा। इस सेक को आप क्या कर दो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए और इसको 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा, है ना। जब आप इसका एलसीएम निकालिए गुना कीजिएगा तो यही आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर में 1 आ जाएगा। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का ऐसा क्या रिलेशन है जिसमें 1 आता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को यदि आप जोड़ते हो तो उसका वैल्यू 1 आता है ना। इसका मतलब है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इस 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई में क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए जो रिजल्ट लाना है हमें सेपरेट कर दिया है, हम लोग भी सेपरेट कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। फिर प्लस का साइन, फिर कॉस स्क्वायर थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक बार में कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर एक बार में कट गया। आपके पास रिजल्ट क्या आया 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर बचा, 1 बाई कॉस स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर बचा। और कॉस का उल्टा हम लोग कॉस 1 बाई कॉस हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि 1 बाई कॉस जो होता है 1 बाई कॉस सेक होता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और इसका कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यही आपको प्रूफ करना था RHS, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 42 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है कि 10 का पावर 4a प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू में आपको लाना है सेक का पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a, है ना। तो यहां से आपको क्या करना है LHS से चलना है, LHS से चलना है। और LHS से चलने के बाद देखिए यहाँ 10 है तो यहाँ सेक में कन्वर्ट करना है। तो LHS में आपका 10 का पावर 4a है और 10 स्क्वायर a है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 10 स्क्वायर, चूंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर a का होल स्क्वायर और प्लस में 10 स्क्वायर a। और इसमें से देखिए 10 स्क्वायर यहाँ दो है, 10 स्क्वायर का स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर a आपका कॉमन आ गया, तो बच गया यहाँ पर 10 स्क्वायर a प्लस में 1। और 10 स्क्वायर a या 1 प्लस 10 स्क्वायर a का फॉर्मूला जानते हैं कि यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो आपका सेक स्क्वायर a आ गया। तो आपका रिजल्ट लाना है सेक में, इसका मतलब ये 10 को भी हम लोग को सेक में बदलना पड़ेगा, है ना। तो 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और यहां से आपका आ गया सेक स्क्वायर a। यहां से लिखेंगे 10 स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a माइनस 1, और गुना करोगे जब आप तो पावर 2 और यहाँ भी 2, तो बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है। तो 2 और 2 पावर मिला के 4a हो गया, और 1 से सेक स्क्वायर में गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर a, और यही प्रूव करना था आपका RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है कि cot थीटा माइनस टेन थीटा, cot थीटा माइनस टेन थीटा बराबर लाना है
2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई में आपका साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में कॉट थीटा माइनस टेन थीटा है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा है। दोस्तों कोट का फॉर्मूला आप जानते हो, कॉस थीटा बाई क्या होता है? साइन थीटा। टेन का फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा बाई क्या होता है? तो कोस थीटा। और जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए दोनों अलग अलग है, इसका मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इस साइन से भागा दीजिएगा, साइन में बचेगा कॉस, कॉस से कॉस में गुना करिएगा तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस से भागा देंगे तो कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन से साइन में गुना करेंगे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाई में क्या है? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, नीचे वाले चीज आपका आ गया है, लेकिन ऊपर में जो रिजल्ट लाना है सिर्फ कॉस में लाना है, साइन में नहीं लाना है। इसका मतलब क्या? ये तो कॉस में है लेकिन ये साइन में है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। यदि आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां साइन स्क्वायर था वहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर दे दिया, है ना। यहां से करेंगे तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से -1, और ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बाई में क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। यहां से कॉस स्क्वायर 2 बार है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, बाई में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 44 का 1 था, अब हम लोग 44 का सेकंड देखते हैं। फोर्टी फोर का सेकंड, 44 का सेकंड है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में लाना है कॉसेक थीटा इंटू में सेक थीटा, है ना। तो एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस से कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। जब आप इसे तोड़ोगे तो कॉट को तोड़ दीजिए, कॉस बाई साइन, प्लस टेन को तोड़ेंगे साइन बाई कॉस। जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों अलग अलग है तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। साइन से भागा देंगे, साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस से भागा देंगे तो कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन से यहाँ भी साइन है, साइन इंटू साइन क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। यहाँ पर आप फॉर्मूला पढ़े हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। तो नीचे आ गया आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, 1 बाई कुछ नहीं तो गुना में 1 करके 1 बाई साइन थीटा, तो क्या आएगा? कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा तो क्या आएगा? सेक थीटा। ये आरएचएस आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 44 का सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। बाई में क्या है? बाई में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में लाना है आपको tan थीटा। ठीक है, तो यहां देखिए रिजल्ट जो हम लोग को लाना है tan थीटा लाना है। तो यहां से आप एलएचएस से चलिए,
LHS से यहाँ साइन थीटा है -2 साइन क्यूब थीटा है, बाई में 2 कॉस क्यूब थीटा है माइनस कॉस थीटा है। तो ये बताइए इसमें से कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, तो साइन थीटा। तो बच गया क्या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बताइए नीचे वाले में कॉमन क्या है, तो कॉस थीटा। तो बच गया क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, है ना। अब देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा, है ना। यहां से आइए 1 - 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ ये साइन में है और ये कोस में है, दोनों को हम सेम करना चाह रहे हैं। ये साइन को बदल देते हैं कोस में, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को आपको वैसा ही रखना है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहां देखते हैं tan थीटा आ गया, और यहां से आ गया 1 - 2 से गुना करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई में 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों 2 से गुना करेंगे इसमें तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, है ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहां से 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, यहां से tan थीटा है। यहां देखिए आप 2 कोस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दीजिए, और 2 में से 1 जाएगा, 2 माइनस में है 1 प्लस में है, तो माइनस का साइन बचेगा 1। नीचे भी आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये से ये देखिए कैंसिल हो गया, तो 1 से 10 में गुना कीजिएगा तो tan थीटा। ये RHS आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 45 था। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे जो क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, उसे कह रहा है सरलतम रूप में लिखें। सरलतम का मतलब होता है सबसे छोटा रूप में लिखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 46, 1 प्लस cos A इंटू में 1 माइनस cos A, और इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, है ना। तो यहां से करिएगा तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, चूंकि 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, तो क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। याद होगा आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप क्या लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। यहां से करिएगा तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, और इस कॉस स्क्वायर है ना बाबू, कॉस स्क्वायर ए, यहां से कीजिएगा तो साइन कॉस का उल्टा क्या होता है साइन स्क्वायर ए, और यहां से करिएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, बाई इंटू में 1 बाई साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए आपका कैंसिल आ गया 1, ये आपका आंसर आ गया। सरलतम रूप में कह रहा था ना, तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन 47 है कॉसेक थीटा बाई में tan थीटा प्लस में कॉट थीटा, है ना। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहां से कॉसेक थीटा है, चलिए अभी इसको ऐसा ही रहने देते हैं, इसको तोड़ते हैं, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई में साइन थीटा, है ना। ये कॉस का अपोजिट क्या होता है बाबू कोसेक थीटा है, तो 1 बाई साइन थीटा, नीचे वाले का एलसीएम निकालिएगा तो कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा साइन थीटा, और इस कॉस से भागा दीजिएगा, कॉस में बचेगा साइन, और साइन में साइन से गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा।
साइन से साइन में भागा दीजिएगा, इतना में भागा दीजिएगा तो बचेगा कॉस, कॉस में कॉस से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहां से 1/sin थीटा और इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, और नीचे आ गया आपका कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, है ना। जब हम लोग 1/sin थीटा है तो भिन्न के भागा पढ़े थे कि ये उलट जाता है ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका 1 आ जाएगा, साइन से साइन आपका कट जाएगा, आगे आपके पास कॉस थीटा, यही आपका आंसर हो गया, है ना। एक क्वेश्चन नंबर 48 है, उसे भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो आपका इस प्रकार से है, 48 49 भी है ना। 48 क्वेश्चन नंबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, है ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब ये 1 सेक स्क्वायर है तो इस सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू में कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। तो कॉस से कॉस आपका ये कैंसिल, तो आ गया साइन थीटा बाय में कॉस थीटा। दोस्तों आप साइन बाय कॉस जानते हो कि tan थीटा होता है, RHS आपके पास प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 48 था। अब एक 49 क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर है आपका cosec a बाई में cosec a -1, cosec a -1 लाना, प्लस में आपका है cosec a बाई में cosec a +1, है ना। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास cosec a -1 इंटू cosec a +1, है ना। जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, और इससे इसमें गुना होगा, तो गुना होगा तो cosec a इंटू cosec a +1 प्लस इससे भागा देंगे ये कट जाएगा, बचेगा ये, यहां आ जाएगा आपके पास cosec a इंटू में cosec a -1, है ना। यहां से गुना कीजिएगा तो cosec स्क्वायर a प्लस cosec a प्लस इससे इसमें गुना कीजिएगा cosec स्क्वायर a माइनस cosec a। और देखिए दोस्तों आप फॉर्मूला पढ़े हैं a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा, तो ये से ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर 2 कोसेक स्क्वायर a, और आप लोग फॉर्मूला जानते हो कि कोसेक स्क्वायर a -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर a, है ना। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे ना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक ना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोट स्क्वायर थीटा, है ना। उसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसे हम लोग करेंगे क्या, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद भी अभी और आपको बनाना है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहां से आ गया आपके पास 2/sin स्क्वायर a, कोसेक को तोड़ रहे हैं, कोसेक का 1/sin, है ना, स्क्वायर है, कोट को तोड़िएगा तो cos स्क्वायर a बाई में sin स्क्वायर a, है ना, तो 2/sin स्क्वायर a, और इसे जब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न के भागा पढ़े हैं ना कि जब इसको उलटते हैं तो sin स्क्वायर a ऊपर जाता है, नीचे cos स्क्वायर a हो जाता है, और sin स्क्वायर a से sin स्क्वायर a कट गया, तो आपके पास 2 आ गया, 1/cos स्क्वायर a क्या होता है, sec स्क्वायर a। तो यही ना, ये आपका आंसर हो गया, है ना, ये आपका आंसर, सॉरी RHS नहीं होगा ना,
सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था ना। चलिए